हेलो मित्रों, आज मैं आपको भगवान नारायण की कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक नगर में एक सेठ व सेठानी रहते थे और सेठानी रोज़ भगवान विष्णु की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा पाठ करना अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन उसने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर वह जंगल की ओर चली गई। वहाँ 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। उन्होंने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। तो उन्होंने उसे भी एक कुल्हाड़ी दे दी और वह मिट्टी खोदने लगी। सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए तो उन आदमियों ने कहा, बहन लगता है तुम अच्छे घर की महिला हो, तुमने आज तक कोई काम नहीं किया। एक काम करो, तुम हमारे घर चलकर हमारी बहन की तरह रहो। वे चारों आदमी उसे अनाज ला कर देते और वे सभी कच्चा ही अनाज बांट कर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा, कल से तुम 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लाई। सेठानी ने पड़ोसन से आग लाकर भोजन बनाया, भगवान विष्णु को भोग लगाया और सभी भाइयों को परोसा। भाई बोले, बहन ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो हमने आज तक नहीं खाया। बहन ने कहा, भगवान का झूठा है तो स्वादिष्ट तो होगा ही। उधर सेठ जी के खाने के लाले पड़ गए। वो दर दर भटकने लगे। पड़ोसन ने कहा, अरे तू तो सेठानी के भाग का खाता था। सेठ सेठानी को ढूंढने चल दिया और उसी जंगल में पहुंचा। वहाँ चारों भाई मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने कहा, भाई मुझे भी काम पर रख लो। उन्होंने मिट्टी खोदने का काम सेठ को भी दे दिया, पर सेठ जी के भी हाथों में छाले पड़ गए। तो उन्होंने कहा, लगता है भाई तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, एक काम करो हमारे घर चलो, हम तुम्हें भोजन कराते हैं। वो चारों भाई सेठ जी को लेकर घर आ गए, परंतु सेठानी घूंघट में थी। उन्होंने सेठ जी को नहीं पहचाना, लेकिन सेठ जी ने सेठानी को पहचान लिया। भोजन तैयार हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु को भोग लगाया और चारों भाइयों को भोजन परोसा। भोजन परोसने के बाद चारों भाई भोजन करने लगे, लेकिन जब सेठानी सेठ जी को भोजन परोसने के लिए चली तो भगवान नारायण ने उनका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, अरे बहन क्या कर रही हो, इन्हें भी भोजन कराओ। तो बहन बोली, अरे मैं कैसे इन्हें भोजन डालूं, भगवान नारायण ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तो भाई बोले, अरे भगवान नारायण के दर्शन तो हमें भी करने हैं, कुछ भगवान से कहकर हमें भी उनके दर्शन कराओ। तो बहन ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान नारायण ने सबके समक्ष आकर उन्हें दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने बड़ी धूमधाम से अपनी बहन को भोज साधन देकर विदा किया। अब सेठ और सेठानी भगवान नारायण की नित्य पूजा करने लगे और उसके परिणाम से उनके घर में फिर से आमदन के भंडार भर गए। इस कहानी को कहने के लिए संक्रांति से आरंभ करना चाहिए और 1 साल तक इस कहानी का नेम लेना चाहिए। उसके बाद उत्थापन करके भगवान विष्णु को पीला वस्त्र, पाव भर गुड़ और 5.25 रुपये अर्पित करने चाहिए और लक्ष्मी जी को श्रृंगार का सामान व साड़ी व दक्षिणा देनी चाहिए। जो इस कहानी को नित्य नियम से ही सुनता है उसकी सब मनोकामनाएं भगवान नारायण की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका दिन शुभ हो।